आंखें कोमलता से बंद करें, जितने समय तक ठुडी ऊपर रख सकें रखें। फिर ठुडी को ऊपर के नाक से सांस निकालें। पांच क्रिया की करें, ऋतु में करें क्रिया। इस क्रिया में पांच की भोजन वही रहेगी। ले लें, उंगली आगे उंगली पीछे। बिल्कुल सामने रहे, तीन के पड़े तीन से साथ में बैठते हैं, एक गति से सांस लें, बिल्कुल सामने रहे। आप 30 डिग्री झुकें, सांस बाहर निकाल लें, पेट को एक तरफ से आए। पेट भी गए, सांस बाहर दें, पेट को फैलाएं। रस्सी क्रिया, इसमें पाँवों को फैला दें, दोनों पाँवों को कंधों के समानांतर, दोनों हाथ हथेलियों को घुटनों पर रखें, पीछे की झुक जाएं, उसी में बन जाएं। सांस को बाहर निकाल दें और पेट को अंदर चिपकाएं, यानी उड़ियान बंद लगाएं। अब अनिश्चित क्रिया करें, पेट को बाहर निकालें, अंदर ले जाएं धीरे धीरे। का अभ्यास करें। और श्वास की 10 क्रियाएं संपन्न। नौली क्रिया, योगिक क्रियाओं का दूसरा भाग, मेरुदंड की 10 क्रियाएं। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, ये शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसका स्वस्थ रहना, शरीर का स्वस्थ रहना है। इसका लचकीला रहना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम आपको 8 मेरुदंड की क्रियाएं बताएंगे। स्थिति, सीधे लेट जाएं, दोनों पांव मिले हुए, हाथ दोनों कंधों के समानांतर, हथेलियां जमीन की ओर। पहली क्रिया, दोनों पांव को आपस में इतने दूर करें कि एक पांव मुड़ने पर उसका अंगूठा दूसरे पांव की एड़ी के लग जाए। अब पहली क्रिया प्रारंभ।
सांस भरते हुए दोनों पांव को जमीन पर रखें, पूरा शरीर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। सांस भरते हुए दोनों पांवों को जमीन पर स्पर्श करें, बाईं ओर, पूरा शरीर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। दूसरी क्रिया, एक पांव की एड़ी को दूसरे पांव के अंगूठे और पहली उंगली के बीच में रखें। सांस भरते हुए दोनों पांव को स्पर्श करें जमीन पर, दाईं ओर, पूरा शरीर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। सांस भरते हुए दोनों पांव को स्पर्श करें जमीन पर, बाईं ओर, पूरा शरीर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। इसी क्रिया को दूसरे पांव से दोहराएं। सांस भरते हुए जमीन पर दोनों पांव को स्पर्श करें, दाईं ओर, पूरा शरीर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। सांस भरते हुए दोनों पांव को स्पर्श करें जमीन पर, बाईं ओर, पूरा शरीर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। तीसरी क्रिया, एक पांव को दूसरे पांव की तकलीफ पर रखें। सांस भरते हुए जमीन पर पैरों को स्पर्श करें, दाईं ओर, पूरा शरीर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। सांस भरते जमीन पर स्पर्श करें पैरों को, बाईं ओर, पूरा शरीर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। सांस छोड़ते पूर्व स्थिति में आ जाए। इसी क्रिया को दूसरे पांव से दोहराएं। सांस भरते हुए पैरों को स्पर्श करें जमीन पर, दाईं ओर, पूरा शरीर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। सांस भरते हुए दोनों पैरों को स्पर्श करें जमीन पर, बाईं ओर, पूरा शरीर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। सांस छोड़ते पूर्व स्थिति में आ जाएं। चौथी क्रिया, बाएं पांव को सीधा रखें लंबा, दाएं पांव को घुटने से मोड़कर उस पांव को दूसरे पांव के घुटने के पास रख दें। सांस भरते हुए जमीन पर खड़े हुए पांव के घुटनों को जमीन पर स्पर्श करें, बाईं ओर, पूरा शरीर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। सांस छोड़ते पूर्व स्थिति में आ जाए। अब दाएं पांव को लंबा कर दें, बाएं पांव को मोड़कर घुटने से मोड़कर उसको पांव को घुटने, दाएं पांव के घुटने के पास लगा दें। अब घुटने के ऊपर होते हुए बाएं पांव को जमीन पर स्पर्श करें, दाईं ओर, पूरा शरीर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। सांस भरते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। पांचवी क्रिया, दोनों पांव को घुटनों से मोड़ दें, आपस में इतनी दूरी रखें कि घुटना, एक पांव घुटना मोड़ने पर दूसरे पांव की एड़ी उसके पांव के पत्तली के बीच में लग जाए। सांस भरते हुए दोनों घुटनों को जमीन पर स्पर्श करें,
दाईं ओर, पूरा शरीर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। श्वास छोड़ते पूर्ण स्थिति में आ जाएं। सांस भरते हुए दोनों घुटनों को स्पर्श करें जमीन पर बाईं ओर, पूरा शरीर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। सांस छोड़ते पूर्ण स्थिति में आ जाएं। छठी क्रिया, दोनों पांव की एड़ियों को कुल्लों के पास लगा दें, दोनों पांवों को घुटनों को मिला लें। तो सांस भरते हुए जमीन पर स्पर्श करें, सिर को, पांव घुटनों को दाईं ओर, पूरा शरीर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। सांस भरते हुए पूर्ण स्थिति में आ जाएं। सांस भरते हुए बाईं ओर दोनों घुटनों को स्पर्श करें जमीन पर, पूरा शरीर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। सांस छोड़ते हुए पूर्ण स्थिति में आ जाए। सातवीं क्रिया, दोनों पाँवों को पूरे लंबे फैला दें। अब सांस भरते हुए कुल्लों को से ऊपर उठें और सांस छोड़ते हुए कुल्लों को जमीन पर वापस पटकें। 3 आवृत्तियाँ करें और पूरे धड़ को उठाएं, जमीन पर पटकें। 3 आवृत्तियाँ। अंतिम क्रिया, 8वीं क्रिया, दोनों हाथों को सिर की ओर फैला लें, नमस्कार की मुद्रा में कर लें और लोट लगाएं। जब पीठ के बल हो जाए सांस छोड़ दें, फिर सांस भरें, फिर लोट लगाएं। मेरुदंड की जय संपन्न कायोत्तर विश्राम। पाँव के बीच 1 फुट दूरी, हाथ शरीर के समानांतर आधा फीट दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर, शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल स्थिर, ढीला, आंखें कोमलता से बंद, सांस लंबी गहरी, चित्त श्वास पर केंद्रित। कायोत्तर। दोनों हाथ सिर की ओर फैलाएं। 3 और गहरे लंबे श्वास लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें और बाईं करवट लें और शशांक आसन में होते हुए बैठने की मुद्रा में आ जाएं। बॉडी पर थकान आता है आता है। अब योगिक क्रियाओं, सूक्ष्म क्रियाओं का तीसरा भाग, शरीर की 13 क्रियाएं। पहली क्रिया मस्तिष्क की। मस्तिष्क के स्नायु को आकाश सांस भरते हुए
आकाश को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए जमीन पर नीचे लाएं। आकाश की ओर सांस भरते हुए स्नायु को ऊपर खींचें, ऊपर ललाट के हिस्से को ऊपर खींचें, सांस छोड़ते हुए जमीन पर। दूसरी क्रिया आँखों की। सांस भरते हुए आँखों की पलकों को आकाश की ओर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए जमीन पर केवल पलकें चलें, गर्दन बिल्कुल स्थिर रहे। आँखों में दूसरा पार्ट। सांस भरते आँखों को पलकों को दाईं ओर ले जाएं, सांस छोड़ते बाईं ओर। सांस भरते हुए पलकों को तिरछी ले जाएं, डायगनली दाईं ओर, सांस छोड़ते बाईं ओर। केवल पलकें चलें, गर्दन बिल्कुल स्थिर रहे। सांस भरते हुए दाईं बाईं ओर पलकों को ले जाएं तिरछी, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। अब सांस पूरा भर लें, फिर पलकों को गोल फिराएं, अंगूठे अपने उंगली को हाथ को उंगली को बराबर देखें। सांस छोड़ के फिर भर लें, फिर बाईं से दाईं ओर। सांस छोड़ दें, फिर भरें, दाईं से बाईं ओर। सांस छोड़ दें, भर रहे हैं, बाईं से दाईं ओर। सांस को बाहर निकाल दें या रेचन कर लें, फिर आँखों को टिमटिमाएं। सांस को सामान्य कर लें, हथेली को रगड़ें, आँखों पर मसाज करें।
दोनों हथेलियों का संपुट बनाकर आंखों को ढक दें, बाद से अंधेरा कर दें बिल्कुल और आंखों को अंदर टिमटिमाए। धीरे धीरे हथेलियों को हटाएं, धीरे धीरे हटाएं ताकि प्रकाश एकदम ना आए। त्राटक इसी में अंगूठे को आगे सामने करें और अपलक देखें। अब तीसरी क्रिया कानों की। कानों को चारों ओर से खींचें। दोनों उंगलियों को कानों के अंदर डाल करके हिलाएं, आगे पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे। दोनों हाथों को कानों के अंदर आवाज सुनाएं। चौथी क्रिया मुंह की, मुंह और कपोल की। सांस भरें, मुंह को फुलाएं। दोनों दांतों को खींचें, दबाएं, जाबड़ों को दबाएं। मुंह को फाड़ दें, आ की आवाज करें, उंगलियों को अंदर रखते हुए मुंह को जितना फाड़ सके फाड़ें। क्रिया गर्दन की। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते गर्दन को आगे लाकर ठुड्डी कंठ को ऊपर लगाएं। पांच आवृत्तियां करें। सांस भरते हुए गर्दन को दाईं और पीछे ले जाकर पीछे देखने का प्रयत्न करें। सांस छोड़ते सीधे आ जाएं। सांस भरते हुए बाईं और गर्दन को पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते वापस सीधे आ जाएं। 5 आवृत्तियां करें। ठुड्डी को कंठ के ऊपर लगा दें, पूरा सांस भर लें, पूरा कर लें। अब गर्दन को गोल घुमाएं। गोल घुमाते समय कंधा
ये कान कंधे के लग जाए, दाएं से बाईं ओर, श्वास निकाल दें, फिर श्वास भरें, फिर बाईं से दाईं ओर। तीन आवृत्तियां करें। सांस भरते हुए कंधे को, कान को कंधे से स्पर्श करें, सांस छोड़ते हुए सीधे आ जाएं, दाईं ओर फिर बाईं ओर। पांच आवृत्तियां। छठी क्रिया कंधों की, सांस भरते हुए कंधों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथों को कंधों पर लगा दें उंगलियां, फिर सांस भरते हुए एक हाथ को आगे से पीछे घुमाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे। सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे। इस तरह दूसरे हाथ को आगे से पीछे सांस भरा हुआ, फिर पीछे से आगे सांस छोड़ करके। अब दोनों हाथों को आगे से पीछे सांस भर करके पीछे से आगे सांस छोड़ करके सातवीं क्रिया हाथों की, हाथों को सामने दोनों तरफ फैला दें, एक एक उंगली को हिलाएं, उंगली के एक एक गंठ को हिलाएं, सारी उंगलियों को हिलाएं, पूरी उंगलियों को, फिर कलाई को हिलाएं, हाथ ऊपर नीचे गोल, कंधों को, कोहनी को और कंधों को, एक हाथ को आगे से पीछे, पीछे से आगे, दूसरे हाथ को आगे से पीछे, पीछे से आगे, और दोनों हाथों आगे से पीछे, पीछे से आगे। आठवीं क्रिया और सीने की, दोनों हाथों को नाक के पास ले जाएं, सांस भरते हुए हाथों को फैलाएं, पूरा सांस भर जाए, नाक फूल जाए और सीना चौड़ा हो जाए। सांस छोड़ते हुए वापस हाथों को यहाँ लाए, 3 आवृत्तियां करें।
साइड पर सांस भरते हुए हाथों को नीचे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए लगाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे कर लें और सांस भरते हुए हाथों को पीछे धीरे ऐसे खींचें जैसे रस्सा खींच रहे हों, रस्सा कसी कर रहे हों। लंबी क्रिया पेट की, दोनों पाँव को कंधों के बराबर फैला लें, दोनों हथेलियाँ घुटनों पर, तीसरी की झुक जाएं, सांस को बाहर निकाल कर पेट में अंदर चिपकाएं और यानी उड़ियान बंद लगाएं। इसी में अग्निसार क्रिया करें, पेट को आगे पीछे ले जाएं, आगे पीछे हिलाएं। इसमें क्रिया कमर की पाँव को मिलाएं, हाथों को आकाश को ले जाएं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथों को जमीन पर स्पर्श करें, पैरों के इर्द गिर्द। गर्दन को कोशिश करें नाक अंगूठे के लगे, नाक घुटनों के लगे। सांस भरते हुए वापस ऊपर, 3 आवृत्तियां। सांस छोड़ते हुए ग्यारहवीं क्रिया पैरों की, सांस भरते हुए पंजे पर उठें, सांस छोड़ते हुए वापस जाएं। तीन आवृत्तियां। सांस भरते हुए एड़ियों पर उठें, बाहरी क्रिया घुटनों और टांगों की, पहले पाँव एड़ी को पीछे लगाएं, ऐसे उंगलियों पर एड़ी लगे, जो जल्दी जल्दी से पाँव मिला लें, घुटनों की ढकनों को हिलाएं, हाथ कमर पर, उंगलियां आगे, मुंह के पीछे, धीरे धीरे बैठें और ज़्यादा बैठें और ज़्यादा बैठें, पूरे बैठ साइड पर पूरा बैठें और ज़्यादा बैठें
और ज़्यादा बैठे, पूरे बैठ गए। दूसरी साइड पर थोड़ा बैठना, और ज़्यादा झुकना, और ज़्यादा, पूरे बैठ गए। अब गोल, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। सब विश्राम, दोनों पाँव के बीच आधा फुट दूरी, हाथ दोनों लटकते हुए, शरीर बिल्कुल सीधा स्थिर अड़ो, आंखें कोमलता से बंद, श्वास लंबी गहरी, चित्त श्वास का केंद्र, कायोत्सर्ग। हाँ, कुछ तो बताना। हाँ, अब हम युवकों और उन व्यक्तियों के लिए जिनको निरंतर अभ्यास है, उनके लिए कुछ सरल प्रयोगों का उपयोग बताता हूँ जो उन्हें निरंतर करना चाहिए। पहला उपयोग सूर्य नमस्कार, उसमें 12 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया, श्वास को सावधान रखते हुए। दूसरी क्रिया, हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए जितना पीछे आसानी से झुक सकें झुकें, शरीर को पूरा तानें। फिर श्वास छोड़ते हुए तीसरी क्रिया, सांस छोड़ते हुए हाथों को पाँव पर जमीन पर स्पर्श करें, इर्द गिर्द गर्दन को जहाँ तक हो सके नाक को घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करें। चौथी क्रिया, एक पाँव को पीछे ले जाएं, सीने को घुटने जंघा पर दबाएं और गर्दन को ऊपर की नीचे करें, ऊपर करें, श्वास लेते हुए भरते हुए। पांचवी क्रिया, दूसरे पाँव को भी पीछे ले जाएं, पूरे दोनों पाँव को जमीन पर पूरे टिका दें, छुट्टी कंठ को ऊपर लगाएं और नाभि को देखें। छठी क्रिया, घुटने, सीना और ललाट जमीन पर लगाएं, श्वास साधारण स्थिति में। सातवीं क्रिया, नाभि तक उठें, ऊपर आकाश की ओर देखें, पूरा कमर पर पीठ की हड्डी पर पूरा जोर आए। आठवीं क्रिया, दोनों पांव जमीन पर पूरी सूर्य कंठ के ऊपर, नाभि दृष्टि नाभि पर। नवीं क्रिया, दूसरा पांव आगे दोनों पांव के बीच में लाएं, सीने को घुटने जंघा पर दबाएं, ललाट गर्दन को ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए। 10वीं क्रिया, दूसरा पाँव भी आगे लाएं, सांस छोड़ते हुए प्रयत्न करें नाक को घुटनों पर लगाने का। 11वीं क्रिया, तो सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर सिर की ओर ले जाएं और पीछे जितना झुक सकें आराम से सहूलियत से झुकें। 12वीं क्रिया, दोनों हाथों नमस्कार की मुद्रा में कर लें। एक एक आवृत्ति को इसको एक हफ्ते में एक आवृत्ति बढ़ाएं। इस तरह से 3 हफ्ते में 3 आवृत्तियां बढ़ाएं। संपन्न नमस्कार, सूर्य नमस्कार संपन्न। इसके बाद शवासन, सूर्य नमस्कार के बाद शवासन करना आवश्यक है। सीधे पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पाँवों के बीच 1 फुट दूरी, हाथ शरीर के समानांतर आधा फीट दूरी पर,
हथेलियाँ आकाश की ओर, शरीर बिल्कुल सीधा, स्थिर, अडोल, कहीं तनाव न रहे, बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ दें। सांस लंबी गहरी, चित्त सांस पर केंद्रित। अब चित्त को पांव से सिर तक प्रत्येक अवयव पर ले जाएं। प्रत्येक अवयव को शिथिल होने का सुझाव दें। प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिल 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 होता जा रहा है। प्रत्येक अवयव शिथिल होता जा रहा है। शिथिल शिथिल अनुभव करें, पांव से सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है। प्रत्येक अवयव में शिथिलता का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में थकान मुक्ति का अनुभव करें। दोनों हाथ सिर की ओर फैलाएं। पूरे 3 गहरे लंबे सांस लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें और श्वासन संपन्न करें। उत्तान पाद आसन। दोनों पांव मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के समानांतर, हथेलियां जमीन की ओर। सांस भरते हुए दोनों पांवों को 30 डिग्री उठाएं। धीरे धीरे सांस को रोकें और कुछ क्षण ठहरें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को जमीन पर ले जाएं। सांस भरते हुए पाँव को धीरे धीरे 60 डिग्री ऊपर उठाएं। सांस रोककर कुछ क्षण रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को जमीन पर ले जाएं। सांस भरते हुए 90 डिग्री धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाएं, ले जाएं। कुछ क्षण रुकें। सांस को रोक करके धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पाँव को जमीन पर ले जाएं। 3 आवृत्तियाँ करें। कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग संपन्न। पवन मुक्तासन। दोनों पांव मिलाएं। आसन के बाद क्या कायोत्सर्ग करना आवश्यक है? हाँ, हर आसन के बाद कुछ विश्राम की आवश्यकता है। कुछ क्षण विश्राम लेना चाहिए और वो विश्राम का एक शब्द है कायोत्सर्ग। दूसरा आसन पवन मुक्तासन। दोनों पांव मिले हुए, हाथ दोनों शरीर के समानांतर, हथेलियां जमीन की ओर। स्थिति। दोनों पांव 4 अंगुल ऊपर उठाएं। पहले अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। एक पांव से पवन मुक्तासन करेंगे। मैं काउंटिंग से एक क्रिया को
ले जाऊंगा। ए दो तीन चार। इस पोजीशन में कुछ क्षण रुकें। 5 6। देखिए दूसरा पाँव सारे इसके ऊपर ही खड़ा रहता है। 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 10। इस स्थिति में परसेप्शन मुक्ति। 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पाँव को जमीन पर कायोत्सर्ग। अपूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पाँव मिला लें। स्थिति में 4 उंगल पाँव ऊपर। 1 सांस भरते हुए, 2 सांस छोड़ते हुए, 3 सांस भरते हुए, 4 5 6 7 8 9 10। 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कायोत्सर्ग। तीसरा आसन सर्वांग आसन। 1 2 3 4 पूर्ण स्थिति है। छोटी खटकों पे लग जाए और आँखें और पाँव के अंगूठे एक स्थिति में हो जाए। पूर्ण स्थिति। अब लौटने की स्थिति में 5 6 7। कायोत्सर्ग। संपन्न। सर्वांग आसन के बाद मत्स्यासन करना आवश्यक है। मत्स्यासन। लेटे लेटे पद्मासन लगाएं। 1 2 3 4 5 6। कायोत्सर्ग।
संपन्न हृदय स्तंभासन। दोनों हाथ सिर की ओर फैलाएं, दोनों पाँव को मिलाएं। अब पीछे आगे से पीठ, गर्दन और हाथ 30 डिग्री उठाएं और पाँव भी 30 डिग्री उठाएं। सांस छोड़ते उठें। सांस भरते हुए वापस जमीन पर जाएं। 3 आवृत्तियाँ। कायोत्सव। ये हुए 5 आसन। कुछ पीठ के बल आसनों में से कुछ आसन, 5 आसन। अब मैं पेट के बल के आसन, कुछ आसन बताऊं। बाएं करवट लेते हुए बाएं करवट लें और पेट के बल हो जाएं। दोनों पाँव मिले हुए, हाथ नाभि आसन। दोनों पाँव मिले हुए, हाथ दोनों सिर की ओर फैले हुए। अब दोनों ओर से उठेंगे, केवल नाभि जमीन पर रहेगी। नाभि आसन। कायोत्तर। कायोत्तर संपन्न भुजंगासन। स्थिति। दोनों पंजे सीने से 1 फुट दूर, ललाट जमीन पर, दोनों पांव मिले हुए और लेटे हुए। भुजंगासन का पहला पोज। श्वास पहले गर्दन उठाएंगे 1 में, सांस भरते हुए 2, इसी पोजीशन में रहते हुए सांस बाहर निकाल देंगे पुकार की आवाज़ करते हुए। 3 पूरे उठेंगे सांस भरते हुए। 4 सांस पुकारते हुए वापस जमीन पर ललट को लगा देंगे। दूसरी पोजीशन भुजंगासन की। दोनों पंजों को सीने से आधा फुट दूरी और क्रियाएं वही। 1, 2, 3, 4। तीसरा पोज। दोनों हाथों को शरीर से सटा लें। इसमें उठने 1, 2, 3, 4। कायोत्सव। हुए, दोनों हाथ शरीर के समानांतर, हथेलियां आकाश की ओर, ठुड्डी लगी हुई। पहले अर्ध शलभासन करेंगे, यानी 1-1 पाँव से। 1 सांस भरते हुए, 2, 3 सांस भरते हुए, 4 छोड़ते हुए। और पूर्ण शलभासन। दोनों हाथों को जंघा के नीचे ले लें, हथेलियों को
और दोनों पाँव उठेंगे एक सांस भरते हुए, 2, 1, 2, 1, 2 कायोत्सव। धनुरासन। दोनों पाँव को उठाएं, एड़ियों को कुल्हों पर लगाएं और दोनों हाथों से टखनियाँ पकड़ें और फिर पाँव को पीछे ताने, हाथ सीनों को आगे। धनुरासन। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। कायोत्सर्ग। ये हुए पेट के बल के कुछ आसन। अब मैं आप बैठने वाले कुछ आसन बता दूं। कायसव संपन्न, पहले दाएं पांव उठाएं, दाएं पांव की एड़ी को नाभि के बाईं ओर, फिर बाएं पांव उठाएं, बाएं पांव की एड़ी को नाभि के दाईं ओर। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और पहली उंगली तर्जनी उंगली मिली हुई, दोनों बाकी की उंगलियां आकाश की ओर। शरीर बिल्कुल सीधा स्थिर, ठुड्डी कंठ को से 4 उंगलों पर, आंखें कोमलता से बंद, सांस लंबी गहरी, चित्त दर्शन केंद्र पर केंद्रित, यानी दोनों भौं के बीच में केंद्रित। पद्मासन। संपन्न। उत्थित पद्मासन। पद्मासन लगाए रखें, दोनों हाथों को जमीन पर पंजे फैलाकर टिका दें, फिर सांस भरते उठें, सांस छोड़ते नीचे जाएं। संपन्न। बद्ध पद्मासन। पद्मासन लगाएं, पाँव को पीछे ऊपर ले जाएं और फिर हाथों को पीछे ले जाकर दाएं पाँव से दाएं हाथ से दाएं पाँव के अंगूठे को पकड़ें, बाएं पाँव से बाएं हाथ से बाएं पाँव के अंगूठे को पकड़ें। बिल्कुल सीधे हो जाएं।